Hello, assalamu alaikum viewers. Welcome back to my channel. Today in this video we are going to discuss parts of speech. अच्छा, आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. अ पार्ट ऑफ स्पीच इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन अ सर्टेन वे. पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास पार्ट मीन हिस्सा, स्पीच मीन बोलने का, और टू बी रिटन मतलब लिख किसी से कांटेक्ट करने का, किसी से बात करने का या कोई एक्शन शो करने का हमारे पास एक ज़रिया है. दिस इज़ नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच. For example, run, jump and be are all used to describe action state. Therefore, they belong to the verb group. अब जब हमारे पास action आ जाते हैं to show some action, तो ये हमारे पास verb होते हैं. In other words, all the words in English language are divided into 8 different categories. हमारे पास total 8 parts of speech हैं. ठीक है, 8 कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया. ईच कैटेगरी हैज़ डिफरेंट रोल. अब हर कैटेगरी का डिफरेंट रोल है. इन अ सेंटेंस, नंबर 1, नाउन. नाउन क्या है? हमारे पास नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग. हमारे पास एग्जाम्पल है सारा, लेडी, कैट, न्यूयॉर्क, कनाडा, रूम, स्कूल, फुटबॉल, रीडिंग. नाउन मीन्स नेम ऑफ अ पर्सन, एक शख्स के नाम के, एक जगह के नाम के या किसी चीज़ के नाम को हम नेमिंग एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन. ठीक है, अब इसके पास हमारे पास एग्जाम्पल्स सेंटेंसेस में कैसे हैं. पीपल लाइक टू गो टू द बीच. पीपल जो हैं वो बीच पे जाना पसंद करते हैं. अब इसमें हमारे पास 2 नाउन का इस्तेमाल हुआ, एक पीपल और एक बीच का. ठीक है, एमा पास्ड द टेस्ट. अब टेस्ट भी हमारे पास नाउन है और एमा भी हमारे पास नाउन है. ठीक है, माई पेरेंट्स आर ट्रैवलिंग टू जापान नेक्स्ट मंथ. अब माई पेरेंट्स भी नाम है. ठीक है, ट्रैवलिंग वर्ब है हमारे पास, आर जापान हमारे पास फिर नाउन है. फिर हमारे पास नेक्स्ट मंथ में हमारे पास मंथ भी नाउन है. द वर्ड नाउन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड. ये हमारे पास नाउन जो है ये लैटिन वर्ड से, लातीनी ज़ुबान से लिया गया है. वर्ड नोमेन इसका, और लैटिन में इसको नोमेन कहते हैं, विच मीन्स नेम. द नाउन आर इंडीड हाउ वी नेम पीपल, प्लेस और थिंग. मतलब कि नाउन किसी चीज़ के, शख्स के या किसी जगह के नाम को या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन दैट नेम्स एन आइडिया, नॉट अ फिजिकल थिंग. अब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द नेम्स ऑफ आइडियाज़. मतलब जिसका फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको हम टच नहीं कर सकते. मे बी इट्स रिलेटेड टू आवर इमोशंस, हमारे फीलिंग्स के साथ इसका ताल्लुक़ हो. ठीक है, तो और हमारे दिल से ताल्लुक़ हो, तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. ठीक है, या हमारे माइंड में कोई आइडिया हो तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती. मतलब हम उसे टच नहीं कर सकते या बता सकते हैं कि फ़िज़िकली ये चीज़ मौजूद है. एग्जाम्पल, होप, इंटरेस्ट, लव, पीस, एबिलिटी, सक्सेस, नॉलेज, ट्रबल. तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हो गई है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी. कंक्रीट नाउन. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम फिज़िकली टच नहीं कर सकते. कंक्रीट नाउन वो नाउन है जिसको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं. अ कंक्रीट नाउन इज़ अ नाउन दैट नेम्स अ फिज़िकल थिंग. अ फिज़िकल थिंग मीन्स हम टेबल, चेयर, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें जिसको हम टच कर सकते हैं, दैट इज़ कंक्रीट नाउन. बॉय, टेबल, किंग, रेन, चिल्ड्रन, प्रोफेसर, ये हमारे पास एग्जाम्पल है. कॉमन नाउन. अ कॉमन नाउन इज़ अ नाउन दैट नेम्स अ जनरल थिंग.
नॉट अ स्पेसिफिक थिंग। हमारे पास सिर्फ जनरली हम कह सकते हैं ये लड़का, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसमें हमारे पास लड़का जो ये द बॉय है, दिस इज़ कॉमन नाउन। हम उसको स्पेसिफाई नहीं करें, हम उसको शो नहीं करवा रहे कि ये स्पेसिफिकली दिस बॉय। अगर हम उसका नाम लेंगे तो दैट्स प्रॉपर नाउन, लेकिन हम कहेंगे कि द गर्ल और द बॉय, द सिटी, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉमन नाउन है। एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री, कंपनी, प्लैनेट, लोकेशन, वॉर, तो ये हमारे पास कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन हमारे पास किसी ख़ास चीज़ को आइडेंटिफाई करके हमने बताना है कि दिस बॉय, मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई नेम अली, तो उसको प्रॉपर हमने बताना है अली, कायद आज़म, गर्ल्स नेम में सना हो गया। तो इस तरह हम उनको प्रॉपर स्पेसिफाई करके बताएंगे कि दैट गर्ल, अगर गर्ल का नाम गर्ल यूज़ हुआ है दैट इज़ कॉमन नाउन, लेकिन अगर हम सना कहेंगे, डायरेक्टली उसे कॉल करेंगे, तो दैट इज़ प्रॉपर नाउन। अच्छा, और हमारे पास प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटलाइज्ड आएगा, उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से सिटी, तो सिटी हमारे पास कॉमन नाउन है, लेकिन इफ़ आई से इस्लामाबाद, तो उसका आई जो है वो कैपिटल आएगा, और इस्लामाबाद इज़ द नेम ऑफ द सिटी। Here are some examples: Robin, Alice, London, Sweden, Google Earth, Eiffel Tower, Civil War. Compare these examples to ones in the common noun section. हमने कॉमन नाउन में बस उनका सिटी का और इस तरह का रेफरेंस दे दिया, ठीक है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन इज़ सो ईजी। Countable noun is a noun that indicates something you could actually count, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन काउंट pigeons, pigs, 1 pig, 2 pigs, pigeons, कबूतर को भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। However, we could not count water, 1 water, 2 water, or it does not work. So a countable noun has both a singular and plural form, and it can be used with the definite articles a and, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास विंडो, चेयर, टीचर, ट्री, लॉइन, आई, क्लाउड, पेंसिल, हर्ट, मूवी, दिस इज ऑल काउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन इज़ अ नाउन एज द नेम इंडिकेट्स कि ये हमारे पास काउंट नहीं हो सकते, they cannot be counted. For example, you can count cows, 1 cow, 2 cow, 3 cow. However, you couldn't count water, 1 water, 2 water, or it does not work. The count, an uncountable noun has only one form, no plural, and it can be used with the definite article, cannot be used with indefinite articles a and, ठीक है। हमारे पास फर्नीचर, एडवाइस, मेल, न्यूज़, इक्विपमेंट, लगेज, वर्क, कॉफ़ी, इंफॉर्मेशन, these all are uncountable noun.